जय भीम दोस्तों। मेरा नाम सन्नी अम्बेडकर है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे संविधान के उस आर्टिकल की जो धर्म की आज़ादी को और मजबूत बनाता है। वो आर्टिकल है 27, धार्मिक करों से आज़ादी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मंदिरों की घंटियाँ, मस्जिदों की अजान, चर्च की घंटियाँ और गुरुद्वारे का कीर्तन सब एक ही आसमान के नीचे गूंजते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सरकार किसी भी धर्म का प्रचार या पक्ष नहीं कर सकती और इसी सोच को संविधान ने आर्टिकल 27 में जगह दी है। दोस्तों, क्या कहता है आर्टिकल 27? संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक उद्देश्य के प्रचार के लिए किया जाएगा। सरल शब्दों में, सरकार किसी भी नागरिक से ऐसा टैक्स नहीं ले सकती जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने में हो। तो दोस्तों, क्यों जरूरी था आर्टिकल 27? दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत में अक्सर राजाओं के समय धार्मिक कर वसूले जाते थे। कभी मंदिरों के लिए, कभी खास पूजा के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो ऐसे कर दे, भले ही वो उस धर्म से न जुड़े हो। तभी संविधान निर्माताओं ने सोचा, भारत अब लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी धर्म का खर्च जनता की जेब से नहीं बल्कि उस धर्म के अनुयायी की श्रद्धा से चलेगा। इसलिए आर्टिकल 27 ने साफ कहा, टैक्स जरूरी है लेकिन धर्म के प्रचार के लिए नहीं। दोस्तों, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक दिन पंचायत ने फैसला लिया कि सभी लोग एक धार्मिक उत्सव के लिए पैसा देंगे, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो उस धर्म को नहीं मानते थे। जब उन्होंने विरोध किया तो मामला कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट ने कहा, भारत का संविधान हर धर्म को बराबर मानता है, आप किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसी दूसरे धर्म के प्रचार में अपना पैसा लगाए। यह सुनकर गाँव वालों ने टैक्स खत्म कर दिया और उस पैसे से गांव में एक स्कूल बनवा दिया जहां सभी धर्मों के बच्चे साथ पढ़ सके। यही है आर्टिकल 27 की आत्मा, जहां धर्म निजी है पर शिक्षा और सेवा सबके लिए है। दोस्तों, आज के समय में आर्टिकल 27 की क्या अहमियत है? तो दोस्तों, आज भी कभी कभी लोग कह देते हैं सरकार इस मंदिर के लिए पैसा दे दे या उस धार्मिक आयोजन को फंड करे, लेकिन आर्टिकल 27 याद दिलाता है कि सरकार का काम धर्म चलाना नहीं बल्कि देश चलाना है। सरकार धार्मिक आज़ादी की रक्षक है, किसी एक धर्म का प्रचार नहीं। तो दोस्तों, इस पर हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या सोच थी? हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, राज्य और धर्म को अलग अलग रखना ही असली आज़ादी की पहचान है, क्योंकि जब सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देती है तो बाकी धर्मों को अपनेपन का एहसास नहीं होता। इसलिए आर्टिकल 27 इस भेदभाव को रोकता है और सबको समान सम्मान देता है। दोस्तों, सोचिए, अगर सरकार किसी एक धर्म को समर्थन करने लगे तो क्या वो भारत रहेगा? नहीं, वो भारत नहीं रहेगा, जिसे दुनिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहती है। आर्टिकल 27 कहता है सरकार सबकी है, किसी एक की नहीं, क्योंकि जब धर्म अलग अलग रास्ते हैं तो संविधान वह पुल है जो सबको जोड़ता है। धर्म हमें पहचान देता है पर संविधान हमें एकता देता है। आर्टिकल 27 सिखाता है धर्म की आज़ादी का मतलब बिना ज़बरदस्ती अपनी श्रद्धा से जीना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान।